हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ए संडे का नया घर का मैं आपके साथ आज का व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। ये है पूजा किया है मैंने, भगवान का मंदिर वाश किया और मूर्तियों को मैंने पंचधातु के जो भी मूर्तियाँ रहते हैं ना, सभी कुछ मैंने वाश करके क्लीन करके अभिषेक सभी कुछ मैं करके उसके बाद दिया बाती यहाँ भोग सभी कुछ मैंने रखा है। और ये है कुबेर दिया, दो दिया है ना, दो दिया कुबेर दिया है और एक कामाक्षी दीपा हम कहते हैं, नंदा दीपा, जो मैंने धर्मस्थल से लाई हूँ वहाँ से। और ये कलश मैंने रखा है, सुपारी मैंने नहीं रखा है तो क्योंकि समर है ना, जल्दी ही सूख जाएंगे। और मैं फ्राइडे को लेकर आऊँगी सुपारी, तब रखूँगी। ये है हमारी कुल देवी माता का पूजा मैंने ये किया है। आज इतना सुंदर मैंने पूजा किया, मन को बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, एक क्या वो खुशी मिलती है ना। मंदिर में कितना भी मैं टाइम स्पेंड करूं, मुझे बहुत खुशी रहती है। आज ये सभी कुछ करने के बाद मुझे ऐसा हो गया, बहुत सेटिस्फैक्शन हो गया मेरे दिल को, मेरी आत्मा को। ये काम अगर पेंडिंग रहता है ना, ये पूजा का मैंने ऐसे ही रख दिया और मैं दिया बाती करती रही, मेरे मन को उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छे से मुझे सभी कुछ वॉश करके गंगा जल और गोमूत्र से सभी मंदिर वॉश करके सभी कुछ पीताम्बरी टैमरिंड से वॉश करने के बाद ही मुझे खुशी मिलती है। और ये है मेरा वार्डरोब, मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है साड़ियों का, ये है। और ये है मेरे घाघरों का सेक्शन और ये है साड़ियों का सेक्शन। और ये है ड्रेसिंग मिरर है, ड्रेसिंग मिरर। और यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल एक प्लास्टिक का नील कमल का रखा है। ये दीवान सेट और मैंने अमेज़ान से जो मंगाया था सभी कुछ, ये मंदिर का फिर से मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। एक्स्ट्रा थिंग्स जो भी थे मैंने ऊपर रखवा दिया है एक्स्ट्रा स्टोरेज में। ये किचन का व्यू है, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अभी भी रखना है, सजाना है, लेकिन जितना हो सकता है उतना ही मैंने अभी किया है। बहुत हरी भरी था, ऑफिस में जाना था ना, ऑफिस को भी इसीलिए। और रैक पे लगवाना है, वॉल को एक प्लेट का रैक भी लगवाना है। और ये किचन का व्यू है। और है किचन से ये थोड़ा सा किचन के पीछे जो रहता है ना यूटिलिटी एरिया, या यूटिलिटी एरिया का प्लेस है जहाँ हम थोड़ा वॉशिंग मशीन या तो रख सकते हैं या तो कपड़े सुखा सकते हैं। सुंदर रहता है, शाम को बाहर आकाश को देखकर चाय पीना बहुत सुंदर अच्छा लगता है। शाम के बाद जल्दी मैं यहाँ दरवाज़ा बंद करती हूँ क्योंकि लिज़ार्ड रहते हैं बाहर वॉल पे, इसीलिए वो नहीं तो किचन के अंदर आ जाएंगे। इतना इस बहुत ही सुंदर कॉम्पैक्ट घर है, बहुत अच्छा सुंदर वाला ब्यूटीफुल वाला। और वास्तु के हिसाब से तो परफेक्ट है ये घर। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरे पापा और बच्चों के फोटोज़, ये एक्वेरियम और ये लैडर मैंने अभी रख। हाँ, लिजार्ड, कल एक लिजार्ड आया है। मैं ऑफिस से आ गई हूँ, घर में देख रही हूँ। और यहाँ पर मैं स्क्रीन या ये विंडो स्क्रीन में चेंज कर रही थी, कर्टन कर्टन चेंज कर रही हूँ। कर्टन निकाला तो विंडो के पास ही है, मेरे हाथ के पास ही है। इतना इतना मोटा था, इतना इतना मोटा था लिजार्ड, वाइट कलर का लिजार्ड। इसके पीछे ही मैं स्क्रीन को ऐसे कर रही हूँ, निकाल रही हूँ विंडो कर्टन को, झट से उधर गया। मैं तो डर गई, मैं बहुत डरती हूँ लिजार्ड से। मैं कॉकरोच से कभी नहीं डरती, लेकिन लिजार्ड से बहुत मैं पैनिक हो जाती हूँ, मुझे शॉक हो जाता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो चिल्लाती नहीं, मैं उसको देखकर चिल्लाती नहीं, आ जोर इतना भी नहीं करती। लेकिन थोड़ा लिटिल चिल्लाती हूँ, लिटिल चिल्लाती हूँ। जब भी मेरे बच्चों के ना, मेरे दोनों, मेरे बेटा और बेटी के रूम में कोई इतना छोटा सा बेबी लिजर्ड भी दिखे ना, मुझे कॉल। मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, मम्मी लिजर्ड है, भगाओ भगाओ भगाओ। लिजर्ड भगाने के लिए मुझे ही, कोई किसी को भी इतना मतलब ये नहीं है, हिम्मत नहीं है कि एक लिजार्ड को भगाए। उस लिजार्ड के पीछे मुझे भागना पड़ता था। मैं भागकर एक कपड़ा लेकर उसको वेट करके, उसके ऊपर वो कपड़ा, वेट किया हुआ कपड़ा बड़ा है तो मैं क्या करती थी, वेट किया कपड़ा डाल देती थी। उस कपड़े के साथ एक ये रहता है ना, झाड़ू करते वक्त हम डस्टिंग वो सभी कुछ कचरा उसमें लेते हैं,
तो उसमें उसको कपड़े को लेकर उसको बाहर फेंकना, कपड़े भी बाहर फेंकना, या तो एक बकेट लेती थी बड़ा वाला बकेट और एक झाड़ू लेती थी, पीछे भाग भाग कर बकेट में उसको डालकर बकेट बाहर जाकर उसको फेंक कर आती थी। तो कल भी मैंने कितना भागी, पूरा दरवाजे के फ्रेम पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, सर्कल कर रहा है, फ्रेम पर प्रदक्षिण कर रहा है, लेकिन फ्रेम से बाहर नहीं जा रहा है। और दरवाजा का फ्रेम ऐसे रहता है ना, ऐसा ऐसा हम फोल्ड करते हैं दरवाजा, तो यहाँ पर आकर वो बैठ रहा है, यहाँ पर दरवाजे के यहाँ ऐसा बैठ रहा है। अगर मैंने ओपन किया क्लोज किया तो वो मर जाएगा। वो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया, मैं ढूंढ रही हूँ। दरवाजा ओपन हुआ है, यहाँ यहाँ से दरवाजा ओपन हुआ है तो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ओपन हुआ है। तो अगर मैं क्लोज करूँगी, समझो अभी क्लोज कर दिया तो यहाँ बीच में वो मर जाएगा। इतना उसको मतलब बहुत ही मैंने सर्कस किया उसको बाहर भगाने में, बहुत सर्कस कर करके फाइनली मैंने बाहर उसको, वो मोटा था, इतना इतना लंबा था, इतना लंबा था, बहुत मोटा था, लिजर्ड, बड़ा वाला लिजर्ड था। और वो भी डर के मारे नर्वस होकर, उसको दौड़ने को नहीं हो रहा है, मैंने देख लिया ना, उसको कर रही हूँ, उसको भगा रही हूँ, एक स्टिक लेकर उसको पास साउंड कर रही हूँ, स्टिक से उसके पीछे पीछे साउंड कर रही हूँ। वो डर के मारे वो शिवरिंग शिवरिंग हो रहा है, उसको चल नहीं पा रहा था। तो ये सभी कुछ वैसा होता रहता है। लिजार्ड से तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। मेरे घर में एक लिजार्ड नहीं होना चाहिए। मच्छर रहे तो ऑल आउट हम लगा सकते हैं, गुड नाइट हम लगा सकते हैं, या मच्छर ये करने को बैट रहता है वो भी लेकर आ सकते हैं, बैटरी लाइट बैट ले सकते हैं। लेकिन लिजार्ड के लिए लिजार्ड का ही साउथ इंडियन में एक टेम्पल है, कंची कामाक्षी टेम्पल है। वहाँ पर मंदिर में दो बड़े बड़े ऐसे लिजार्ड, कुछ गोल्ड के सिल्वर के, वहाँ पर उन्होंने मूर्तियाँ बनाकर ऊपर मतलब ऊपर ही है, जो टेम्पल रहता है, टेम्पल के पूरा ऊपर वो लिजार्ड, दो लिजार्ड है, चांदी का और सोने का। उसको हम जाकर हमको टच करना है, सभी टच करते हैं, टच करने की परमिशन भी है। साउथ इंडिया तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो वो टच करने से हमें जो भी दोष रहता है वो चला भी जाता है। जो भी हम लिजार्ड हमने कभी मतलब एक्सीडेंटली हमने उसको मार दिया हो, एक्सीडेंटली कभी हमारे पैर के नीचे वो आ गया, एक्सीडेंटली दरवाजे के पीछे वो मर गया हो, तो वैसा कोई दोष भी हो तो उससे दोष मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं वो जिन्होंने, अगर मैंने उसको टच करके आई हूँ तो किसी ने लिजार्ड उनके ऊपर हाथ पर गिरा है या पैर पर गिरा है या उन्होंने टच किया है तो उनको दोष रहता है, तो उनको नहाकर भगवान के सामने घी का दिया लगाकर, हम हमारा मतलब छोटे हो तो, बड़े हो तो नहीं, छोटे हो तो मेरे मुझसे छोटे हो तो उम्र में, उनको मेरा आशीर्वाद लेना है कि क्योंकि मैं टच करके आई रही थी ना, वैसे भी मैं तमिलनाडु गई थी उस टेम्पल कंची कामाक्षी, वहाँ मैं गई थी और मैंने टच करके आशीर्वाद भी मैं लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ उसके बारे में। और मैं उतना मतलब लिजार्ड को मार नहीं मारती, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको किल करना या मारना। घर से भगाती हूँ उतना ही, कैसे न कैसे करके घर से भगा देती हूँ। उसमें मतलब उसका जान बचे रहे, वो कहीं बाहर पेड़ में या कहीं भी जाए, लेकिन घर में मैं नहीं रखती। तो मैं टच करके आई थी, मेरे बच्चे भी टच करके आए थे, तो कोई किसी को भी, मुझे तो दोष नहीं होगा। वैसे भी अगर गिरा तो भी मैं नहाकर भगवान के सामने एक घी का दिया लगा सकती हूँ। अगर आप भी किसी को पता है या पता नहीं है तो ये बात मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। आप भी अगर कभी तमिलनाडु टेम्पल ट्रैवलिंग जाते हो तो आपको मस्ट एंड शुड कंची कामाक्षी जो लिजार्ड का टेम्पल है, आप वहाँ पर जाइए। आपको परमिशन, वहाँ हर कोई, वहाँ मंदिर में जो भी डिवोटी जाता है हर कोई टच करता है। वैसे एक लैडर जैसा रहता है, वहाँ हमको भेजेंगे तो ऊपर हम चढ़ के उसको वैसे टच करना है, टच करके नमस्ते करके आशीर्वाद लेना है कि कोई भी दोष, कोई भी कुछ भी हमें
हमारे लाइफ में कोई भी दोष ना हो लिज़ार्ड की वजह से। तो इसीलिए ये सभी कुछ रहता है। सेफ्टी घर का बनाने रखना कि को कभी वो किचन में आए, कहीं किसी में गिर गए, हम देखा नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं एक भी अगर मेरे घर में आ गए ना, इमीडिएट मुझे दिख जाएगा, कैसे न करके मुझे वो लिज़ार्ड मुझे मेरे आंखों को दिख ही जाएगा। और कभी मैं हल्दी या पानी, हल्दी पानी का छींटे उस पर मैं मारती हूँ। हमेशा मैं जब भी दिखता है तो हल्दी का पानी छींटे मार कर मैं बाहर भेज देती हूँ। आप चाहे तो हल्दी अक्षत वो भी डाल सकते हो, जो दोष नहीं रहता। तो लिज़ार्ड के बारे में मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया, लेकिन उसको कोई भी मत मारो। अ, उसको मारना, टॉर्चर करना मत करो। पहले उसको नमस्ते करके अक्षत या पानी डालना है, उसके बाद आप घर से बाहर उसको निकाल सकते हो। वो कुछ नहीं करता, वो हमसे डरता है, हमें देखकर हमसे डरता है, इधर उधर छलांग मारता रहता है। लेकिन हम सोचते हैं हमें काटेगा, हमें हम वो इरिटेशन और अजीब सा एक ये होता है सबको, मुझे भी होता है, उसको देखकर ही मुझे अजीब सा फीलिंग होता है। तो एक्चुअली बोले तो वो कुछ नहीं करते जानवर, कोई भी कुछ भी नहीं करता। तो ये बात मुझे आपसे शेयर करना था कि मैं भी हिम्मत वाली हूँ, लिज़ार्ड से मैं कभी भी नहीं डरती। कहूँ तो मेरे घर में मेरे बच्चे हो, कोई भी हो, मेरे घर में जो भी पहले मेरे साथ रहते थे जितने भी लोग, तो जैसे मेरे ससुराल में एक लिज़ार्ड भी आया तो सारे लोग मुझे ही बुलाते थे, उसको भगाने के लिए मुझे ही बुलाते थे। तो इतना हिम्मत वाली हूँ मैं। आपको ये बात बताना मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मैं मंदिर भी जाकर वहाँ लिज़ार्ड को, सिल्वर गोल्ड लिज़ार्ड को मैंने टच करके भी आई हूँ। दोष कोई नहीं रहता। अगर आपको भी कभी लिज़ार्ड कभी टच कर दिया बाय मिस्टेक, आपके ऊपर गिर गया, तो जो भी वहाँ लिज़ार्ड को टच करके आए रहते हैं ना, कंची कामाक्षी, वहाँ कंची, वहाँ जो टेम्पल है लिज़ार्ड का, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। बड़े हो तो नमस्कार कीजिए, छोटे हो तो आशीर्वाद लीजिए। भगवान को घी घी का एक दिया लगाइए अच्छे से, हेड वॉश करके। इतना ही है। गंगा जल आप मिक्स भी कर सकते हो। जब भी मैं मंदिर का पूजा कर रही रहती हूँ, तो मैं तो गंगा जल और गोमूत्र जल एक बकेट में डालकर ही मैं स्नान करती हूँ, शुद्धि होकर ही। भगवान के मंदिर में जो भी मूर्तियाँ हैं, विग्रह है पंच धातु का, वो सभी कुछ वॉश करना रहता है। तो मेरे घर में जैसे रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, वो मैं फॉलो करती हूँ। नहाने से पहले बकेट में, पूरा भरे हुए बकेट में गंगा जल और गोमूत्र जो रहता है, गंगा जल जब भी मैं पुण्य क्षेत्र जाती हूँ वहाँ से लेकर, खरीद कर लेकर भी आई रहती हूँ। तो उसी को थोड़ा सा पानी में मिलाना है। गोमूत्र भी गोमूत्र का भी मिलता है, बॉटल्स मिलते हैं, या तो आप गाय का गोमूत्र ही बॉटल में लेकर कलेक्ट करके घर में रख सकते हो, वो पानी में डालना है। कभी कभी नमक का पानी, क्रिस्टल साल्ट होता है मोटा वाला साल्ट, उसको भी आप बकेट में नहाते वक्त डालकर अपना हेड बाथ कर सकते हो। जो भी नेगेटिव एनर्जी होता है, बिकॉज ऑफ ओनली नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर रखना है। नज़र, किसी किसी को नक्षत्र और ग्रह का ये रहता है, जो वो जिस टाइम वो पैदा हुए रहते हैं ना, उनका नक्षत्र और उनका राशि का अट्रैक्शन, नेगेटिव एनर्जी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। तो उनको बहुत सारे, जैसे कि कोई रंग का कपड़े, लाल रंग का या ब्लैक कोई भी पहनेंगे तो ना, उनको फीवर आ जाएगा, हेडेक आ जाएगा, पेट दर्द होगा, बीमारी होगी। तो वैसा रहता है। इसीलिए मैं जितना नेगेटिव एनर्जियों को, मतलब उनको दूर रखने के लिए, उनसे उन उन एनर्जी को, एनर्जी से अपना सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए मैं ये गोमूत्र हो, गंगा जल हो, मोटा नमक हो, अपना घर को भी मैं मोटा नमक से कभी कभी पानी से वॉश करती हूँ। वो भी फिनाइल से आप वॉश करते हो, वैसे ही मोटा नमक पानी में डालकर कोई संडे आप वॉश करो, वो भी मतलब सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। ये बात मुझे शेयर करना था। आज कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज मुझे इतना ही आपसे बातें करनी थी। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से ये बातें शेयर करने को, क्योंकि मेरा तो है, अभी मेरा पार्टनर
मेरा तो है अभी पार्टनर यहाँ पर एफएम पार्टनर। ये एफएम पार्टनर ही मेरा सब कुछ है अभी। इसके साथ ही बात करना, बातों को, जोक्स को सुनना, गाना सुनना, मस्ती फन बना रहता है। जब तक घर आती हूँ, ऑफिस से घर आती हूँ, तब तक ऑफिस में रहती हूँ। ओके, घर आने के बाद इसे लगाती हूँ, ऑन करती हूँ, गाना सुनते सुनते, आरजे उनका बातें सुनते सुनते मैं अपना काम करती हूँ। वैसा हमारा दिन बनता है, शाम होता है, रात होता है, तो ऐसा होता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड भी कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल पर। आप वॉच करते रहिए, वैसे ही बने रहिए। प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग भी कीजिए। मैंने जो बोला है आप भी उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो ऑलरेडी आप सभी कुछ जानते हो, तो उसके लिए तो बहुत है, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग ये भी जानते हो, तो अच्छी बात है। लिज़ार्ड से कभी डरना नहीं। ओके, सी यू देन।